नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक विचार, कुछ धर्म से संबंधित, संस्कार से संबंधित कुछ कथन या टाइटल लेकर के उसके बारे में हम वीडियो लेकर के शेयर करते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसी विचारधारा मैंने पढ़ रही थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर करूं कि अंतःकरण क्या है। इस विचार का जो शीर्षक है वो है अंतःकरण। और मैं ये भी बता दूं कि इसको हम तक किसने पहुंचाया है। इसको डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी ने पहुंचाया है। गणेश दत्त सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सुंदर रचना कथन मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। तो शीर्षक है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब हमारा अपना अंदर की जो आवरण है वो कैसा हो। नेचुरली शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सद्मार्ग पर होना चाहिए। और ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी जब तक कि हम धर्म मार्ग को नहीं अपनाएंगे। तो चलिए, क्या है इसके अंदर ये जानते हैं। सच्चे आनंद का आधार अंतःकरण में ही है। अंतःकरण ईश्वर की वाणी है। जैसे चेहरा तभी दिखाई पड़ता है जब हम दर्पण साफ और स्थिर हो, और उसी तरह शुद्ध अंतःकरण में भगवान के दर्शन होते हैं। अगर मन और बुद्धि में आध्यात्मिक संस्कार ठीक से आ जाते हैं तो ईश्वर से साक्षात्कार दूर नहीं। तुलसी के राम जब कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जब तुलसी जी ने कहा तब उसके मूल में यही वक्तव्य विद्यमान है कि दुखों की निवृत्ति ज्ञान से होती है, और ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है। ज्ञान से ही परम सिद्धि होती है, और किसी उपाय से सिद्धि नहीं प्राप्त होती। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि सांसारिक क्लेशों से मुक्ति का क्या उपाय है। महर्षि ने सहज उत्तर दिया, यह बिना ज्ञान प्राप्ति के संभव नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि जिसने जानने योग्य जो जान लिया है और विवेक दृष्टि प्राप्त कर ली है, उसके लिए दुख उसी प्रकार बाधक नहीं है जिस प्रकार वर्षा से भीगे जंगल शिखा जला नहीं पाती, अग्निशिखा कभी जला नहीं पाती है। केवल कतिपय कुछ जानकारियाँ ही ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जिसे पाकर मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, अपने साथ इस संसार को पहचान सके। और यह तभी संभव हो सकेगा जब जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी मान लिया जाएगा तथा मन पर लगाम लगा लिया जाएगा। इसी संदर्भ में मानस का विजय रथ रूपक भी उल्लेखनीय है। विभीषण के इस प्रश्न पर कि नाथ न रथ न हे तन पद गाना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। भगवान राम जो उत्तर देते हैं वह ऊर्ध्वमुखी साधना का प्रस्थान बिंदु है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास होगा वह सर्वथा अजेय होगा। संसार उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तत्व को जिसने अपने आचरण का विषय बना लिया है, सही मानिए तो सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी है, वही मुक्ति का अधिकारी भी है। क्योंकि अत्र ज्ञानम मनुष्ठान, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान हो एकमात्र ही साधन है। ज्ञान ही एकमात्र साधन है। इसी के बल पर संसार सागर को पार किया जा सकता है। ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। जीवन में ज्ञान की उपयोगिता शरीर को भोजन के समान मिलती है या शरीर में भोजन का काम करती है। ज्ञान और भक्ति परमात्मा तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। सुंदर विचार था, आप तक शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा सुकून और संतुष्टि मिल रही है कि सब व्यक्ति जो संसार में जो सुन रहे हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।